escape velocity. अब escape velocity is the minimum velocity which is required by an object to escape from the surface of the earth. अगर कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट is lying on the surface of the earth and needs to escape from the force of gravity, the minimum speed जो उसको required है वो minimum speed कहलाती है escape velocity. अब इस escape velocity को आप स्टडी करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि ये अर्थ सरफेस है, हैविंग अ रेडियस ऑफ r, ये कैपिटल R इसका रेडियस है, m जो है हम कंसीडर करते हैं मास ऑफ द अर्थ, और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, पहले ये ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं ये स्मॉल मास m इज द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब इन ऑर्डर टू मूव दैट ऑब्जेक्ट कि वो escape करवाएं from the gravitational field to an infinite distance from the earth, तब हम कंसीडर करते हैं वो इन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जो है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करा के किसी डिस्टेंस r डिस्टेंस के ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं. ठीक है, अब ये r डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया, तो अब जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही थी, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ द अर्थ r के इक्वल और ये डिस्टेंस स्मॉल r के इक्वल है. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द masses of two bodies divided by the square of the distance between the centers. यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हम कंसीडर करते हैं, वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है. तो फोर्स विल बी इक्वल टू g is the gravitational constant, mass of the earth, mass of the object divided by distance will be equal to r plus small r square. So ये फोर्स है, this force is acting on the object at a distance r, जो डिस्टेंस r from the surface of the earth लाई कर रहा है उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, अब ये जो फोर्स हमारी एक्ट कर रही है, अब इनमें कितनी वेलोसिटी, अगर हम कंसीडर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज हमने पहले क्या किया था कि मास जो m है इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सन. v नॉट वेलोसिटी थी जब वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा था, और v वेलोसिटी है जब वो मूव किया है टू अ डिस्टेंस r डिस्टेंस तक मूव किया. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम डिटरमिन करेंगे कि वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की. फॉर दैट केस फोर्स जो है, ये यहाँ पे जो फोर्स है इसको हम किस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज फोर्स क्या होती है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज dv over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की फॉर्म में. ठीक, अब इसको यूज करते हुए हम अपना रिलेशन बनाएंगे, इसी इक्वेशन की, इसी जो फोर्स है इसके अंदर हम ये पुट करते हैं, रिलेशन ऑफ इक्वेशन इसी को रीअरेंज करके बनाते हैं. फोर्स की जगह आ जाएगा मास dv over dt और बाकी g gravitational constant, m is the mass of the earth, small m is the mass of the object divided by r plus r whole. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट जो कि मूव किया है टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक, अब इसके अगर ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, एम
हमारे पास बी स्क्वायर का ये रिलेशन है। अब इसमें से हम इसको ओपन करेंगे, माइनस 2gm स्मॉल आर माइनस 2gm और इसके साथ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस आर, और इसके साथ प्लस क्या हो रहा है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ प्लस हो रहा है। तो अब इसमें से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ वी स्क्वायर। वी स्क्वायर किसके इक्वल है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm r डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस r। ठीक है, अब इसमें से r प्लस r में से अगर हम r कॉमन निकाल लेते हैं, अगर कॉमन निकालेंगे ताकि ऊपर से वो कैंसल आउट हो सके, स्मॉल r को हम कॉमन निकाल रहे हैं। अब यहाँ r और स्मॉल r कॉमन निकाल रहे हैं, तो इन बिटवीन क्या आएगा 1। जिसके पास आनी तो हम क्या कहेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय r। और कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। r वाज द सेपरेशन डिस्टेंस, हमने कितनी डिस्टेंस तक उसको सेपरेट किया। ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब ये आप कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास रिलेशन क्या बन गया, दोबारा लिख रही हूँ, जी एम डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस कैपिटल R ओवर R। ठीक है, अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर हम कंसीडर करते हैं कि अब इनिशियल कंडीशन क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अगर वो सरफेस के ऊपर, ये आपकी अर्थ है, उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस r कंसीडर किया था। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है हैविंग अ मास m, इट इज लाइंग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे लाई करेगा तो उसके ऊपर क्या फोर्स है, इसका वेट जो है वो एक्ट करेगा। अब वो वेट जो है दैट इज इक्वल टू mg। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, product of two masses, mass of the earth and mass of the object divided by r square। r square क्योंकि वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r के इक्वल है, चाहे स्मॉल मैस का अर्थ तक देखें या अर्थ का उस मैस ऑब्जेक्ट तक देखें, तो डिस्टेंस इज r। सो दो r जो है वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। ये सेपरेशन डिस्टेंस है दोनों के लिहाज से। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, मैथ मैथ इसमें से यहाँ कैंसल आउट हो गया। नाउ व्हाट वी गेट, जी एन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब जी एम की वैल्यू किसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gr, ये पुट कर दिया हमने इसकी जगह, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r 1 प्लस r ओवर द सेपरेशन डिस्टेंस r। क्या चीज कैंसिल होगी, इसमें से एक r को कैंसिल कर देंगे। अब ये कैंसिल